ध्यान योग मनुष्य के जीवन का केवल एक अभ्यास या साधना मात्र नहीं है, बल्कि यह आत्मा की अमृत यात्रा है। यह साधना हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है और यह अनुभव कराती है कि हम केवल शरीर और मन तक ही सीमित नहीं, बल्कि यह असीम चेतना का अंश है। विज्ञान ने अभी यह स्वीकारना आरंभ कर दिया है कि ध्यान योग की गहराई में उतरते ही शरीर और मस्तिष्क में अद्भुत परिवर्तन घटित होते हैं। हृदय की धड़कन धीमी पड़ जाती है, श्वास सामान्य से कहीं अधिक शांत हो जाती है और मस्तिष्क की तरंगे एक विशेष लय में व्यवस्थित हो जाती है। सामान्य स्थिति में जहाँ बीटा तरंगे अस्थिरता और व्याकुलता का प्रतीक होती है, वहीं ध्यान में अल्फा और थीटा तरंगे प्रबल उठती हैं। यही तरंगे मनुष्य को गहन शांति, स्थिरता और सृजनात्मकता का अनुभव कराती है। परंतु ध्यान का महत्व केवल शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य तक नहीं है। यह साधना आत्मा के गहन आयामों का द्वार खोलती है। ध्यान का अभ्यास करते करते साधक भीतर की उस ज्योति को अनुभव करने लगता है, जिसे शास्त्रों में अंतर ज्योति प्रकाश कहा गया है। यही वह ज्योति है जो अज्ञान को मिटाकर आत्मा को उसकी वास्तविक पहचान कराती है। ध्यान योग हमें यह सिखाता है कि संसार की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, भीतर की स्थिरता और शांति बनाए रखना ही सच्चा पुरुषार्थ है। जो साधक इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, वह न केवल स्वयं संतुलित रहता है, बल्कि अपने आसपास भी शांति, करुणा और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण निर्मित करता है। यही कारण है कि ध्यान को जीवन का विज्ञान और मोक्ष का मार्ग दोनों कहा गया है। विज्ञान में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ ध्यान और आत्मनियंत्रण ने व्यक्तियों को दिव्यता से जोड़ दिया है। एक प्रसंग है कि एक तपस्वी राजा के दरबार में भिक्षा मांगने पहुंचा। राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, आप जो चाहे मांग सकते हैं। तपस्वी ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु दीजिए। राजा कुछ देर मौन रहे और फिर बोले, मुझे सबसे प्रिय मेरा प्रजाहित है। तपस्वी मुस्कुराए और आशीर्वाद देते हुए बोले, महाराज, अब आपका जीवन केवल राज सत्ता तक सीमित नहीं, बल्कि लोक मंगल का साधन बन चुका है। ध्यान योग की यही महिमा है। यह हमें हमारी सीमित पहचान से उठाकर अनंत की ओर ले जाती है। साधक जब ध्यान की गहराई में प्रवेश करता है, तो उसे यह अनुभव होने लगता है कि समस्त सृष्टि में एक ही चेतना प्रभावित होती है और वह चेतना ही उसका आत्मस्वरूप है। इस स्थिति को ही वेदों ने अहम ब्रह्मास्मि और उपनिषदों ने तत्वमसि कहा है। विज्ञान के उपकरण इन सूक्ष्म अनुभव को भले ही संख्या और तरंगों के रूप में मापने का प्रयास करें, किंतु ध्यान के वास्तविक परिणाम को तो साधक ही जान सकता है। वह परिणाम है मन की शांति, हृदय की करुणा और आत्मा का प्रकाश। यही ध्यान योग की पूर्णता है।